वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो आज का अपना टॉपिक है वो थ्रेट्स ऑफ वैलिडिटी एक्सटर्नल है। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ थ्रेट्स ऑफ वैलिडिटी क्या था कि जो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करने के लिए हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी रिसर्च के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इस रिसर्च के रिज़ल्ट के लिए कुछ वैलिडिटी को तय कर रहे हैं। क्या हमारा जो ये रिसर्च का रिज़ल्ट आएगा, क्या ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हमारे रिज़ल्ट को वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंटरनल वैलिडिटी को चेक किया था, यानी हमने अपने एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में एम्प्लॉयज़ अटेंड कर रहे थे उनको हमने लिया, उन पर प्री टेस्ट किया, फिर उनको प्री की टेस्ट आफ्टर पोस्ट टेस्ट किया। तो ये हम इंटरनल वैलिडिटी पे कर रहे थे। अब हमें ये एक्सटर्नल भी देखना है कि क्या अदर पैरामीटर्स यानी अदर पॉपुलेशन भी इसी तरीके से इस रिसर्च के बारे में सोचती है, इसी आंसर के बारे में सोचती है, या आंसर जो है, रिज़ल्ट जो है डिफरेंट आएगा। ये आपका है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो हर एक कंपनी चाहती है कि इंटरनल फैक्टर्स का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा मिनिमाइज्ड हो या उसको एलिमिनेट करिए। क्यों? क्योंकि वो तो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो आपके थ्रू क्या है, चेंज और मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस हो सकते हैं। बट जो अदर पॉपुलेशन सोचती है आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो रिज़ल्ट क्या आएगा। तो इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, पहली चीज़ इंट्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। जो आपके प्रोग्राम का इम्पैक्ट जिस पे आपने अप्लाई किया था, यानी आपके एम्प्लॉयज़ पे आपने जो किया था, ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये आपके किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि आपने चूज़ किए थे इन अ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि अदर इंडिविजुअल्स भी आते जिनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती तो भी क्या रिज़ल्ट आपका यही आता, ये हमें इसके अंदर चेक करना है। क्योंकि जो आपने एम्प्लॉयज़ लिए थे, आपको मालूम था कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ लैकनेस है, तभी आप उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमने सिलेक्शन किया था, इस जो हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं वैल्यूएशन डिज़ाइन, इसके अंदर हमें ये भी देखना है कि जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था वह प्री टेस्ट और आफ्टर पोस्ट टेस्ट, इसके अंदर अगर हम किसी अदर इंडिविजुअल्स को भी सिलेक्ट करते जिनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ थी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो भी क्या रिज़ल्ट आपका यही आता। दूसरा, इंट्रैक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। आपने अपने जो इवैल्यूएशन डिज़ाइन बनाया जिसमें आपने प्री टेस्ट किया, कुछ क्वेश्चनर बनाए, चाहे ओपन एंडेड बनाए थे आपने, चाहे आपने इसके लिए लीकर्ट स्केल तैयार किया था टू चेक द रिएक्शन, टू चेक द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, टू चेंज द बिहेवियर एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए आपने प्री टेस्ट किया था ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले। यदि आप ये टेस्ट नहीं करते, क्या तो भी आपका रिज़ल्ट यही आता जो आप अभी इस इंटरनल वैलिडिटी के थ्रू निकाल रहे हैं। तो ये इवैल्यूएशन डिज़ाइन आपको ये मदद कर देगा इस चीज़ को फाइंड आउट करने में। तीसरा आता है इंट्रैक्शन ऑफ सेटिंग एंड ट्रीटमेंट। आपका जो ये रिज़ल्ट है ये कितना आपके प्रोग्राम के जो आपका प्रोग्राम हमने कराया है उस पर इम्पैक्टफुल है, और क्या ये अगर किसी अदर डिपार्टमेंट्स के ऊपर कराया जाता, किसी अदर एम्प्लॉयज़ को कराया जाता, तो भी क्या ये सिमिलर रिज़ल्ट देता। तो हम याद रखिए, हम इसके अंदर अदर पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं। अदर पॉपुलेशन कौन सी है? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है ना। देन इंटरेक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट। एन ओवर सिंप्लीफिकेशन हेयर मे बी टू से हाउ टाइमलेस इज दिस प्रोग्राम, कुड यू गेट द सेम रिजल्ट रिसीव टुडे इन अ फ्यूचर सेटिंग। जो आपको आज इनका रिज़ल्ट मिल रहा है आपको इन इंटरनल वैलिडिटी पे, क्या वही रिज़ल्ट यदि आप ये प्रोग्राम कुछ समय बाद करवाते, या ये प्रोग्राम को हम और रिज़ल्ट को कुछ समय बाद और देखें, तो क्या सेम रिज़ल्ट ही आपको लगेगा कि वही आएगा। और वाज देयर समथिंग स्पेसिफिक टू दिस पॉइंट, या इसमें कुछ ऐसा अलग से हमें लगता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज की जाए तो ये रिज़ल्ट आएगा। तो हमारी जो ये इवैल्यूएशन डिज़ाइन है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं अवर वैलिडिटी, जो रिज़ल्ट हम निकाल रहे हैं, उसके लिए हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं। एंड देन मल्टीपल ट्रीटमेंट थ्रेड्स। ये जो प्रोग्राम है ये एक इकोसिस्टम के अंदर में इंक्लूड किया गया है, यानी एक एनवायरनमेंट को देख के कराया जा रहा है। क्या
ये रिज़ल्ट जो आप देख रहे हैं विल बी जनरलाइज टू अदर सेटिंग्स। यदि यहाँ अदर चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते और उनको भी कंसीडर करते, तो क्या आपका जो ये प्रोग्राम है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एनवायरनमेंट में हुआ, तो भी क्या ये सेम रिज़ल्ट दे जाता? तो ओवरऑल हमारा जो इवैल्यूएशन डिज़ाइन है वो हमें ये बता रहा है कि जो रिज़ल्ट हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ हमने निकाला लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो क्या ये सारे रिज़ल्ट वही आते जो अगर हम इनको एक्सटर्नल कंडीशंस के थ्रू या डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू, अदर एम्प्लॉयज़, बाहर की अदर पॉपुलेशन को भी आप अगर काउंट करते? यदि आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं देते और आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते और वो पर्सन्स बाहर के होते, तो क्या रिज़ल्ट वही आता? क्या वही आपके एम्प्लॉय, क्या वही उनके अंदर भी वही बिहेवियर आता, चेंज जो आपने प्री टेस्ट में देखा था इन द इंटरनल वैलिडिटी? तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड्स ऑफ वैलिडिटी को चेक करते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन इन चूजिंग एन इवैल्यूएशन। हम जब इवैल्यूएशन डिज़ाइन को कंसीडर करना चाह रहे हों कि हम कौन से पैरामीटर को देखें, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला आता है द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएशन करना ही क्यों चाह रहे हैं? हम ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम क्या डिफ़र होता है। एज डिस्कस प्रीवियसली, जैसे हमने पहले भी देखा कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या था, एक पीरियोडिकली सिस्टमेटिक अप्रोच थी, है ना, जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्शन कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय, हर एक लर्नर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम क्या देख रहे हैं, इट इज़ एम्फेसाइज ऑन वेदर और नॉट द प्रोग्राम हैड द इंटेंडेड इफेक्ट, बट इंफॉर्मेशन कुड बी कलेक्टेड दैट फोकस ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्व। तो हमने क्या किया है, हम इवैल्यूएशन क्या है उन्हीं लोगों पे करना चाह रहे हैं, इवैल्यूएशन का रिजल्ट हम उन्हीं लोगों से लेना चाह रहे हैं जिनको हमने फाइंड आउट किया था। और इवैल्यूएशन डेटा में भी इवैल्यूएट कलेक्टेड टू यूज़ फॉर मार्केटिंग पर्पस, या सिर्फ इसको आप मार्केटिंग पर्पस के लिए देखना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने ये काम किया और हम ये रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, हम ये रिज़ल्ट लेके आए। तो हर एक स्ट्रैटेजी जो है इवैल्यूएशन करने की वो डिफरेंट होगी, इसलिए उसने कहा कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम क्या है ये डिफ़र होता रहता है। सेकंड पॉइंट आता है व्हाट विल बी इवैल्यूएटेड। पहले तो हमने देख लिया पर्पस, आप जो ये इवैल्यूएशन डिज़ाइन बना रहे हैं इसका पर्पस ही क्या है। दूसरा, हमें क्या इवैल्यूएट करना है इन द एंटायर प्रोजेक्ट और एंटायर कंपोनेंट। हम क्या देख रहे हैं, हम पूरे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं या कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स को लेके इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कोलिशन यू मे थिंक अबाउट इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल कोलिशन इनिशिएटिव्स लाइक द प्रोविजन ऑफ आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़। तो हमने क्या देखा, आप सिर्फ ये देखना सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल कोलिशन होता है, इनिशिएटिव्स होते हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, आफ्टर और स्कूल एक्टिविटीज़ के थ्रू। बट ये मत भूलिए कि यू मे आल्सो वांट टू इवैल्यूएट चेंजेस इन द कोलिशन ओवर टाइम। तो ये भी तो देखना है कि हमारी टाइमिंग चेंज हो गई, एक स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद में समय जो चेंज हुआ, सिचुएशंस जो चेंज हुई, क्या वो आपके लिए कंसिडर करने का पॉइंट नहीं है। फॉर्मल एग्रीमेंट विद की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन ऑन द ओवरऑल कम्युनिटी। तो ये सब चीज़ों का हमें क्या करना है, व्हाट विल बी इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट क्या करना है। अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ठीक है, या हम कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये हमें इसके अंदर एनालाइज करना है। हु वांट्स टू नो दैट। अब आपको ये देखना है, आप अपने सभी स्टेक होल्डर्स को माइंड में रखिए। जो प्रोग्राम हम करा रहे हैं वो प्रोग्राम में वांट टू नो व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट। फंडर्स जो होते हैं, जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितना कॉस्ट इफेक्टिव था। तो हमें उनका भी तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे जिनका हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, वो तो चाहते ही हैं कि आप प्रोग्राम को इवैल्यूएशन करें। पर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है वो भी तो ये चीज़ को चाहते हैं कि आप जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो और उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट जो हो वो ज़्यादा हो।
तो इसमें भी हमें क्या करना है, जब हम इवैल्यूएशन डिज़ाइन करें या ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करें, तो हमें इस बात को ख्याल रखना है कि हम कुछ स्पेसिफिक मेजर्स को भी साथ साथ लेके चलें। जैसे हम इसमें अपने फंडर्स को भी कम्युनिकेट करते रहें कि हमारा प्रोजेक्ट स्टाफ में लर्नर हम किसको ले रहे हैं, और हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, डेटाज हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हम किसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसकी रिपोर्ट हम कैसे बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें अपने फंडर्स को भी बतानी चाहिए। Then when results are needed, an evaluation is often bound by schedules and deadlines। जब तक हम इस प्रोग्राम के रिजल्ट को कुछ बाउंड्रीज में नहीं बांधेंगे, लिमिटेशन में नहीं बांधेंगे, टाइम लिमिटेशन में नहीं बांधेंगे, तो हमारा जो इवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा वो शायद कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे हमने प्री टेस्ट करवाया, तो प्रोग्राम करने से पहले तो क्या था, हम लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर विलिंगली इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखना था। प्री टेस्ट में हमने बहुत ज़्यादा उसमें टाइमली चीज़ों को देखा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें इवैल्यूएशन का देखा, बट आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, हम थोड़ा सा क्या हुआ, अदर प्रोग्राम्स में बिजी हो गए। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस रिज़ल्ट का जो आंसर आएगा, जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट आएगा, वो हमें एक बाउंड्री में बांधना पड़ेगा कि एज सून एज पॉसिबल हम इस रिज़ल्ट को क्या करें, डिक्लेयर करें और एनालाइज भी कर लें। व्हाट विल बी डन विद द इवैल्यूएशन रिजल्ट। अब जो ये रिज़ल्ट आ रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, आप इसका करेंगे क्या। तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो आप रिज़ल्ट ला रहे हैं, ये सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए नहीं ला रहे हैं, बट इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें अदर लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कोएलिशन वाला, जो स्कूल में हमने देखा, तो यदि हम एक प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो हमें स्कूल के लोगों को भी बताना पड़ेगा, स्कूल को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसको जो आपका जो ये स्कूल को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी बताना पड़ेगा कि ये कोएलिशन क्यों हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इवैल्यूएशन में जो रिज़ल्ट ला रहे हैं, कि हमें इस रिज़ल्ट से हमें फ़ायदा क्या है और हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं। और अवेलेबल रिसोर्सेज, इस इवैल्यूएशन में आप क्या देखें, आप सभी चीज़ों को एनालाइज करिए कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज थे और आपने उन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया या यही वेस्ट हो गए। तो 3 तो हम सबको पता है, टाइम, मनी एंड पीपल, क्योंकि इसमें समय भी लग रहा है। ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटेंट बनाने से पहले आपने समय लगाया, फिर आपने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें समय दिया, फिर आपने इसके अंदर आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों को ऑब्ज़र्व किया, उनको एनालाइज़ किया, उनसे रिज़ल्ट निकाला, उसमें समय निकाला, फिर आपने इसके अंदर पैसा लगाया, क्योंकि आप इसके अंदर मनी तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और जो आपके एम्प्लॉयज़ लगे वो लगे। तो इन 3 रिसोर्सेज को हमने या वेस्ट कर दिया या इनका हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जब हम इवैल्यूएशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके रिज़ल्ट को निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू।